कमिटीज है, तो इनका एक स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ प्रोसीजर है। वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कैसे स्टार्ट होता है? इट्स बेसिकली स्टार्ट्स विद अ रोल कॉल। स्कूल में अटेंडेंस होता है, इन द सेम वे देयर इज अ रोल कॉल। इन रोल कॉल यू हैव द ऑप्शन टू वोट प्रेजेंट and voting. You have two options to vote. Either vote present and voting. दो सेशन है। एक फॉर्मल सेशन है जिसमें हम GSL करते हैं। GSL का फुल फॉर्म है जनरल स्पीकर्स लिस्ट। ओके, अब जनरल स्पीकर्स लिस्ट में होता क्या है? जनरल स्पीकर्स लिस्ट बेसिकली आपका मेन एजेंडा कवर करती है। सो फॉर सपोज योर एजेंडा इज अबाउट फ्रूट्स. Just take a random example. Your main agenda is about fruits. So in general speakers list, you can speak about any type of fruit. Be it banana, be it apple, be it pineapple. You can speak about anything and everything related to the agenda. आपको fruits के बारे में सब कुछ बोलना है. अगर आपका एजेंडा fruits है, ठीक है, तो आप सब कुछ fruit से related बोल सकते हो. But आपको यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ओके, एजेंडा रिस्ट्रिक्शन नहीं है. आपको एजेंडा से रिलेटेड कुछ भी बोल सकते हो. ये जनरल स्पीकर्स लिस्ट होती है, ठीक है. जनरल स्पीकर्स लिस्ट में आप कुछ भी बोल सकते हो रिलेटेड टू दी एजेंडा. आफ्टर जनरल स्पीकर्स लिस्ट हमारे पास इनफॉर्मल सेशन होता है. इनफॉर्मल सेशन दो तरह के होते हैं. एक होता है मॉडरेट कॉकस, जहां पे आप सब एजेंडा डिस्कस करते हो, और एक होता है अनमॉडरेटेड कॉकस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनमॉडरेटेड कॉकस. Unmoderated caucus क्या होता है? Basically, the name suggests itself. Unmoderated caucus is not moderated by the chairperson. मतलब जो आपका chairperson रहेगा वो सेशन को मॉडरेट नहीं करेगा. So आप लोग आपस में बात कर सकते हो. You can start lobbying. You can lobby among yourselves. Now, what is lobbying? Lobbying is basically if you want to pass any motion in the future. कोई मॉडरेट कॉकस का आपको सब एजेंडा डिस्कस करना है, सो आपको 16 वोट्स चाहिए. 16 वोट्स इज सिंपल मेजॉरिटी. वो 16 वोट्स लाने के लिए आपको सबको बताना पड़ेगा कि सी दिस इज माय एजेंडा एंड आई एम गोइंग टू प्रपोज दिस एजेंडा, सो ऑल ऑफ यू सपोर्ट माय एजेंडा. सो बेसिकली आपको वोट लाने पड़ेंगे आपके एजेंडा पास करवाने के लिए, राइट? ये कब करोगे आप? ये आप करोगे अनमॉडरेटेड कॉकस में, राइट? सो अनमॉडरेटेड कॉकस आपका बेसिकली आप आपस में डिस्कशन करने के लिए एक सेशन है जिसमें आप आपस में डिस्कस करोगे अगले पॉसिबल एजेंडाज. सो बेसिकली हमने कितने पॉइंट डिस्कस किए? पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज, जो आपके पर्सनल रिलेटेड चीजों से रिलेट करता है. अगर आपको रेस्टरूम यूज करना है, ठंडा लग रहा है, गर्मी हो रही है, ऑल सॉर्ट ऑफ स्टफ, वॉशरूम जाना है, पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज. पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी, अगर आपको कोई डाउट है जो आप कमिटी से रिलेटेड पूछना चाहते हो, पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी. पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज बेसिकली नथिंग बट क्वेश्चंस टू अनदर डेलीगेट. पॉइंट ऑफ ऑर्डर, अगर कोई मिस्टेक एग्जीक्यूटिव बोर्ड या चेयरपर्सन से हो जाती है तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर. ये मेन पॉइंट्स. ओके, स्पीकर्स बोल सकते हैं, राइट? अगर टोटल टाइम 20 मिनट है और पर स्पीकर टाइम 2 मिनट है, मतलब एक मॉडरेट कॉकस में 10 स्पीकर्स बोल सकते हैं. 2 डिविजिबल कर रहे हैं हम उसको. 20 इज डिवाइडेड बाय 2, तो 10 स्पीकर्स बोलेंगे. इसलिए टोटल टाइम और पर स्पीकर टाइम हमेशा डिविजिबल रहेगा एक दूसरे से. ओके, सो मैं फिर से रिपीट करता हूं, मॉडरेट कॉकस कैसे रेज करो. सर, द डेलीगेट ऑफ अमेरिका, द डेलीगेट ऑफ चाइना वुड लाइक टू रेज अ मोशन फॉर मॉडरेटेड कॉकस ऑन द टॉपिक discussing sustainable goals in developing Asian countries for the total time 20 minutes, per speaker time 1 minute. उसके बाद सिग्नेचर और स्पॉन्सर्स में एक लिमिट होती है. हर कोई स्पॉन्सर नहीं बन सकता है. स्पॉन्सर सिर्फ 3 लोग बन सकते हैं. एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में 3 लोग, 4 लोग, एक आपको लिमिट बताई जाएगी. कमिटी के साइज के ऊपर आपको चेयरपर्सन एक लिमिट बताएंगे. 4 ही लोग रहेंगे या 3 ही लोग रहेंगे. ओके, तो वो स्पॉन्सर्स पे एक लिमिट होती है. ओके, स्पॉन्सर बेसिकली 3-4 रहते हैं, ज्यादा इतने ही रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे. सिग्नेटरीज क्या होता है? सिग्नेटरीज
कोई भी डेलीगेट बन सकता है और कितने भी रेजोल्यूशन में बन सकता है. प्राइमरी सोर्सेज आर गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, then UN reports, so basically primary source are the most credible source. ये sources सबसे ज्यादा valid होते हैं. वो कौन सा सोर्स है? गवर्नमेंट रिपोर्ट्स. जैसे कि अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कोई टॉपिक है, वहां पे बता रहा है, तो कोई कंट्री की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट रिपोर्ट है कि जैसे अमेरिका की गवर्नमेंट रिपोर्ट है, एग्जांपल लेते हैं कि लेबर जॉब्स हैव डिक्लाइंड ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5% जॉब्स हैव डिक्लाइंड. सो ये एक ऑफिशियल रिपोर्ट है गवर्नमेंट. सो एक ये वैलिड सोर्स है. आप इसको कल कोई भी कंट्री इसको कोट कर सकती है. जैसे कि डेलीगेट ऑफ चाइना रेस कर सकता है कि दैट इन अमेरिका 5% laborers have lost their jobs due to artificial intelligence. What is America doing? Because 5% jobs खत्म हो गए क्योंकि artificial intelligence आ गया. तो ये गवर्नमेंट रिपोर्ट है. तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड आपसे पूछ सकता है, सर सोर्स बताइए, आपने ये कहाँ से बोला कि 5% जॉब्स चले गए अमेरिका में? तो आप बोलेंगे सर ये गवर्नमेंट रिपोर्ट है, ये अवेलेबल यहाँ अवेलेबल है, जो भी आपने जहाँ से भी ली है वो रिपोर्ट, वो आपको बस उनको बता देंगे. तो गवर्नमेंट रिपोर्ट, यूएन रिपोर्ट्स, यूएन वेबसाइट्स, यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट्स. जैसे अगर आपको डिस्कस करना है, आप यूएनएचआरसी, यूएनएससी, ये बहुत सारी यूएन की वेबसाइट्स है. आप इन सब पे जाओगे तो आपको अलग अलग डेटा मिलेगा. वो डेटा को आपको पढ़ के आप रिलेट कर सकते हो कि ऐसा ऐसा आप अपने एजेंडा में यूज कर सकते हो अलग अलग रिपोर्ट्स. ठीक है. तो यूएन गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, यूएन रिपोर्ट्स और यूएन वेबसाइट्स, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. प्राइमरी मैंने ये चैट बॉक्स में भेज दिया. देन देयर इज सेकेंडरी सोर्स. सेकेंडरी सोर्स अब होते हैं credible INGOs. Ma'am, can you please tell that what's the last date to submit the question papers? It's 30th of October. Yes, ma'am. Thank you. If we are writing the question paper, we have to write it like a article or a speech. No, sir. It should be point wise, pointer. So basically, point one, the Russian Federation has deep interest in promoting sustainability across the globe. Thank you, Harshvardhan, for the wonderful session, and thank you everyone for joining today. And thank you. Bye, students. Bye, ma'am.